तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू लिव हियर, यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू स्पीक, यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है, आई हैव नो राइट टू गो देयर। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ, वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है, वो एक दिन छोड़कर मुझसे मिलता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक दिन छोड़कर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन अल्टरनेट डेज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन अल्टरनेट डेज। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज, आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज। वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज, ही गोज टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज। वो एक दिन छोड़कर मुझसे मिलता है, ही मीट्स मी ऑन अल्टरनेट डेज। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना यानी जी भरना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट एनफ ऑफ। गेट ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग, ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। रीडिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, यह काम करना ठीक नहीं है, उससे बात करना ठीक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। यह काम करना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। उससे बात करना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। बाद में मत कहना कि वो सुनता नहीं है, बाद में मत कहना कि हमें जाना है, बाद में मत कहना कि मैं नहीं आ सकता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में मत कहना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट से लेटर दैट। डोंट से लेटर दैट मीन बाद में मत कहना के। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डोंट से लेटर दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डोंट से लेटर दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन बाद में मत कहना के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाद में मत कहना कि वो सुनता नहीं है, डोंट से लेटर दैट ही डज नॉट लिसन, डोंट से लेटर दैट ही डज नॉट लिसन। बाद में मत कहना कि हमें जाना है, डोंट से लेटर दैट वी हैव टू गो, डोंट से लेटर दैट वी हैव टू गो। बाद में मत कहना कि मैं नहीं आ सकता, डोंट से लेटर दैट आई कैन नॉट कम,
कौन जाने वाला है, कौन यहाँ आने वाला है, कौन खाने वाला है, कौन जीतने वाला है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है हु इज अबाउट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कौन जाने वाला है, हु इज अबाउट टू गो, हु इज अबाउट टू गो। कौन यहाँ आने वाला है, who is about to come here, who is about to come here। कौन खाने वाला है, who is about to eat। तुम्हें यहाँ आना कम कर देना चाहिए, उसे खेलना कम कर देना चाहिए, तुम्हें बोलना कम कर देना चाहिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर देना चाहिए, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में शुड कट डाउन ऑन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड कट डाउन ऑन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ आना कम कर देना चाहिए, यू शुड कट डाउन ऑन कमिंग हियर, यू शुड कट डाउन ऑन कमिंग हियर। उसे खेलना कम कर देना चाहिए, ही शुड कट डाउन ऑन प्लेइंग, ही शुड कट डाउन ऑन प्लेइंग। तुम्हें बोलना कम कर देना चाहिए, यू शुड कट डाउन ऑन स्पीकिंग। मैं इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ आता हूँ, वो पैसा कमाने के लिए काम करता है, वो सीखने के लिए स्कूल जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खेलिए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू ये मकसद यानी पर्पस को शो करता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन ऑर्डर टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन ऑर्डर टू ये वही का वही रहेगा विच मीन के लिए, जो मकसद यानी पर्पस को शो करता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ आता हूँ, आई कम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, आई कम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। वो पैसा कमाने के लिए काम करता है, ही वर्क्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी, ही वर्क्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी। वो सीखने के लिए स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल इन ऑर्डर टू लर्न। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस टेक, टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, ही टेक्स यू फॉर अ फूल, ही टेक्स यू फॉर अ फूल। क्या वो मुझे कंजूस समझता है, ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर, डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने मुझे समझ किया रखा है, तुमने मुझे समझ किया रखा है। व्हाट डू यू टेक मी फॉर, व्हाट डू यू टेक मी फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है, वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर